राम कथा के प्रेमी श्रोताओं, काव्य मंजरी 58 पर आपका हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आप जानते हैं, जो कथा राम कथा चल रही है उसका जो विगत प्रसंग था वह था कि राम जी को सुमंत जी अपने रथ में बैठाकर along with लक्ष्मण जी एंड सीता जी ना मुँह पर होठो सब को बैठाकर ले जा रहे हैं और जो ये हैं सब जो नगरवासी हैं पीछे पीछे जा रहे हैं उनके, तो सबको किसी तरह समझा बुझा कर लौटा तो हैं, लेकिन वो लौटने को तैयार नहीं हैं। कुछ लौटते हैं और जो ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं, जो ज़्यादा भावुक हो गए हैं, वो पीछे पीछे फिर से दोबारा पीछे हो जाते हैं। तो बहुत समझा बुझा कर राम जी सबको लौटाते हैं। तो यहाँ तुलसीदास कह रहे हैं कि जितने पशु पक्षी हैं वो सब भी उनका वनगमन देखकर सब बिल्कुल अचरज में, या फिर कहिए कि सब बिल्कुल ये हैं, मतलब जरा सा भी उनमें हलचल नहीं है, सब स्तंभित हैं। स्तंभित हैं मतलब स्तंभ के समान विदाउट मूवमेंट है। स्तंभ के समान विदाउट मूवमेंट है, उनके पास जरा सा भी शारीरिक हलचल नहीं। तो यह देखकर तुलसीदास वर्णन करते हैं, है गए कोटिन केली मृग पूर्वपशु चातक मोर विकृथांग सुख सारिका सारस हंस चकोर। जितने पक्षी हैं, पशु हैं, हाथी है, घोड़े हैं, ये सब बिल्कुल स्तंभित हैं, अचंभित हैं। उनको लग रहा है कि क्या हो रहा है। मतलब कह लीजिए कि जो बेजुबान हैं पशु पक्षी, वो भी इसको अनुभूत कर रहे हैं। इसकी अनुभूति वनगमन के कारण जो अयोध्या में संकट गहराया है, या फिर कहिए कि जो परिस्थिति बनी है, उस परिस्थिति से सिर्फ नर नारी ही नहीं, सिर्फ जो ये वहाँ के जो पूर्ववासी हैं, नगरवासी हैं, सिर्फ वही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी प्रभावित हैं। उनमें भी घोर सदमा देखा जा रहा है। उनमें भी मातम का जो माहौल है, उनमें भी उसका प्रभाव परिलक्षित हो रहा है, प्रदर्शित हो रहा है। तो आगे कहते हैं, राम वियोग विकल सब ठाढ़े जह तह मनहु चित्र लिखी काढ़े। तुलसीदास कहते हैं कि जहाँ तहाँ पशु पक्षी इस तरह से खड़े हैं कि उनको ये लग रहा है, उनको देखकर ये लग रहा है कि ये सजीव नहीं है, बिल्कुल निर्जीव की तरह, बिल्कुल निर्जीव की तरह जहाँ तह मनहु चित्र लिखी काढ़े। मतलब लग रहा है कि चित्र बनाया हुआ है, यानी उनका जरा सा भी जो ये है एनिमेशन उनमें नहीं दिख रहा है, एनिमेटनेस उनमें नहीं दिख रहा है। बिल्कुल इनएनिमेट के तरह, बिल्कुल निर्जीव की तरह, नॉन लिविंग की तरह
वो बिल्कुल खड़े हैं, अचंभित स्तंभित। कहते हैं नगर सफल बन गहवर भारी, और खग मृग विपुल सकल नर नारी। कहते हैं तुलसीदास कि नगर सफल बन गहवर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। The city resembled an extensive and thick forest, full of fruits, and the many men and women residing therein represented so many birds and beasts. Ayodhya bestowed the four fruits: prosperity, religious merit, pleasures, final emancipation on its citizens who happily enjoyed these bounties. कहते हैं तुलसीदास कि ये जो नगर है, ये तुलना, इस नगर की तुलना भी वो एक जंगल से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नगर सफल बन गहवर भारी। ये जो नगर है वो भी एक सफल यानी विथ फ्रूट्स, इस तरह का ये जंगल है, फॉरेस्ट है कि जो जहाँ फल, चारों फल भरा हुआ है। और चारों फल में क्या बताते हैं? पहला समृद्धि है, दूसरा जो उसकी धार्मिकता है, रिलीजियस मेरिट, और तीसरा सुख, खुशी, और कहते हैं कि फाइनल एमेंसिपेशन ऑन इट्स सिटीजन्स, और जो चौथा मोक्ष है, मोक्ष। ये चारों फल से अयोध्या भरा हुआ है और उसको वहाँ के जो लोग हैं वो एंजॉय कर रहे हैं। इस तरह से तुलसीदास अयोध्या की तुलना एक ऐसे वन से कर रहे हैं जहाँ चारों फल, जो कहा जाता है कि मनुष्य जीवन के 4 फल हैं, तो चारों फल से अयोध्या भरा हुआ है। आगे कहते हैं कि विधि केई किरातिन किन्ही, जहिदब दुसह दसहु दिशि दिन्नी। कहते हैं तुलसीदास कि ये जो है कैकेयी जो हैं, कैकेयी को विधि ने, विधाता ने, विधि कैकेयी किरातिन किन्नी, विधाता ने उनको किरातिन यानी भील महिला बना दी है। और आगे कहते हैं जेहिदब दुसह दसहु दिशि दिन्नी, और कहते हैं कि ये जो जंगल है जहाँ चारों फल भरे हैं, तो वहाँ की भील महिला कैकेयी है, जिसने क्या किया है कि पूरे फॉरेस्ट को ये कर दिया है, बड़ी जही दब दुसह दसहु दिशि दिन्नी। दो का मतलब होता है दावा नल, जिसको वाइल्ड फायर कहते हैं। तो उसने ऐसा दावा नल जैसे दुख से, जैसे जंगल में आग लग जाती है तो तमाम पशु पक्षी बेचैन हो जाते हैं, संकट में हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, भागने लगते हैं। वही हाल इसने किया, कैकेयी ने, एक किरातिनी के रूप में, मतलब
God has assigned Kaikeyi the role of a wheel woman who has set Ayodhya, on a wildfire in the garb of wildfire, in the garb of unbearable agony, in the heart of the people, in all the 10 directions. जेहिदब दुसह दसहु दिशि दिन, दसों दिशाओं में दावा नल का दुख। एक तरफ तो अयोध्या की तुलना एक जंगल से करते हैं जहाँ सारी समृद्धि पड़ी है, भरी पड़ी है, सुख संपदा भरी पड़ी है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि उस जंगल में आग लगाने का काम यही किरातिनी ने किया है, इसी व्हील महिला ने किया है, जिसका नाम कैकेयी है। आगे कहते हैं, सही न सके रघुबर बिरहागी, चले लोग सब व्याकुल भाग। कहते हैं कि द पीपल ऑफ अयोध्या कुड नॉट बेयर द pangs of agony, the pangs of that agony which was caused or which was occasioned by the wheel woman Kaikeyi, or by the woman, caused by the woman who was assigned the role of a wheel woman by God. You can say this, express this in this way also. आगे कहते हैं, सही न सके रघुवर बिरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी. People of Ayodhya began to run away after the chariot on which Lord Rama, along with his spouse and his brother, was mounted. Why? Because sahi na sake Raghuvar Birahag, because they were not at all able to bear the agony, where the distress emanated from, originated from the separation of Lord Rama from them. The separation of Lord Rama from the people of Ayodhya. And this separation occasioned so much pain, so much agony, distress, grief in the heart of the people, so much sorrow in the heart of the people, that they started running behind the chariot. They started running behind or in the wake of the chariot. In the wake of the chariot, they began to run. आगे कहते हैं, सबहि विचार किन्ह मन माही, सबहि विचार किन्ह मन माही, राम लखन सिय बिनु सुख नाहि. All the people of Ayodhya contemplated, thought deeply, and came to conclude that it is very difficult
it is very difficult to feel any type of pleasure, any type of delight in the city of Ayodhya in the absence of Ram, Lakhan and Sita. In absence of Ram, Lakhan and Sita, nobody may feel any type of pleasure. राम लखन सिए बिनु सुख नाही, सब ही विचार किन्न मन माय। आगे कहते हैं जहां राम तह सबोई समाज, बिनु रघुवीर अवध नहीं काजू। कहते हैं कि जहां राम है वहीं पूरा समाज है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि the entire community will live where Lord Sri Rama takes up his abode, takes up his being there। जहां वो रहेंगे या होंगे, जहां अपना वो आवास बनाएंगे या जहां निवास करेंगे, ऐसे कहें जहां वो निवास करेंगे या जहां वो होंगे वही पूरा समाज है। और उनके बिना तो कहीं कोई समाज ही नहीं है। मतलब ये हुआ कि जहां वो हैं वहीं सब कुछ है, जहां वो नहीं है वहां कुछ नहीं है। जहां राम तह सबोई समाजू, बिनु रघुवीर अवध नहीं काजू। कहते हैं कि if there is no कहते हैं कि if Lord Rama is not here in Ayodhya, we have no business at all to do. We have no business to do. We have nothing to do in absence of Lord Rama. In absence of Lord Rama, we have nothing to do in Ayodhya. Binu Raghubir avadh nahi kaaju. What will we do? What will we do in the city of Ayodhya if Ram is not here, if Lord Rama is not here? कहते हैं आगे, चले साथ असमंत्र ढिढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। कहते हैं कि चले साथ असमंत्र दृढ़ाई। कहने का मतलब ये हुआ कि the people of Ayodhya had firmly resolved to follow the chariot of Lord Rama। और आगे कहते हैं सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। कहते हैं कि forsaking the happiness in their own homes, that is unavailable in heaven also। कहने का मतलब कि अयोध्या में इतनी सुख समृद्धि खुशी और समृद्धि संपदा है कि सब लोग स्वर्ग से भी ज्यादा खुशी और सुखी अपने को अनुभूत करते हैं।
और वो लोग इतनी खुशी और सुख को छोड़कर उनके पीछे हो लिए। सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई, मतलब their homes are enriched with, their homes are enriched with everything, every possible pleasurable things, every possible delightful things, every possible हैप्पी थिंग्स, तमाम खुशी की चीजों को छोड़कर वो उनके पीछे हो लिए। आगे कहते हैं राम चरण पंकज प्रिय जिन्हीं विषय भोग बस करहीं कित्ती नहीं। तुलसीदास कहते हैं कि ये जो प्लेजर्स ऑफ सेंस जो है, सेंसुअल प्लेजर्स, कहते हैं कि जो सेंसुअस प्लेजर्स जो है ये विषय भोग बस करहीं कित्ती नहीं। कहते हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर सेंसुअल प्लेजर्स और सेंसुअस प्लेजर्स टू होल्ड the mind of the people of Ayodhya, to overpower them, और ये भी कहते हैं कि रामचरण पंकज प्रिय जी नहीं, the people who have hold the lotus feet of Lord Rama, is it possible for sensuous pleasures to overpower them? यह पॉसिबल है कि जो विषय भोग है, जो सेंसुअल प्लेजर्स है, वो उनको किसी हाल में बांध सकते हैं। आगे कहते हैं बालक वृद्ध बिहाई गृह, लगे लोग सब साथ तमसा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। बालक, आवाल वृद्ध कह लीजिए, आवाल वृद्ध, वेदर द यंग वेदर द ओल्ड, वेदर द यंग वेदर द ओल्ड, ऑल वेयर, लगे लोग सब साथ, ऑल वेयर running after the, all were running after the chariot. Tamsa Tir, on the bank of the river Tamsa, निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ, where Lord Rama, Raghunath ji, for the first night, निवास किए, dwelt there. For the first night, dwelt there on the bank of the Tamsa river. आगे कहते हैं कि जितने भी लोग उनके साथ गए, जितने भी एजेड पीपल थे या चिल्ड्रन थे, सब वहाँ गए, जो भी लोग थे, और उनके साथ उन्हीं के साथ हॉल्ट किए सब लोग। फॉर द फर्स्ट नाइट ऑल पीपल हॉल्टेड ऑन द रिवर बैंक ऑफ तमसा विथ रघुनाथ जी। आज कथा यहीं समाप्त करता हूँ। आगे की जो कथा होगी
वो दूसरे दिन चलेगी।